हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 52 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। अब जानते हैं लिस पेंडेंस होता क्या है। लिस का मतलब होता है लिटिगेशन, पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। सो दिस सेक्शन 52 इज टॉकिंग अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन क्या होता है। ये एक बड़े फेमस लीगल मैगज़िन पे बेस्ड है जो कि बात करता है दैट नो न्यू टाइटल, नो न्यू थिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन लिटिगेशन इज पेंडिंग। मतलब ये हमें कहता है कि कोई भी नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस मत कीजिए जब कोई लिटिगेशन चल रही है या पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी। मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं डोंट डिस्टर्ब द प्रॉपर्टी व्हेन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन लिटिगेशन। उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई केस चल रहा है। तो इसका मतलब हम बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये दो थ्योरीज पे बेस्ड है, आई शुड से बेस्ड नहीं है, पर हम इसको पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस के जिक्र यहाँ पे कैसे आया। देखिए, हम जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें पहले से ये जानकारी कर लेनी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए उसका रियल ओनर कौन है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या उस प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू कोई केस तो नहीं चल रहा कोर्ट में। इस तरह से तो हम कहते हैं कि जब आप कभी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम प्रिज्यूम करते हैं होता है। दूसरी बात डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। वाई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इसलिए कि हमें लॉ में ऐसे रूल्स की बहुत ज़रूरत है। कैसे रूल्स की ज़रूरत है कि जब कभी कोई लिटिगेशन चल रहा हो और उसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा हो, उसके साथ कोई बात हो रही हो, तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, हमें ऐसे रूल्स की ज़रूरत है। हमें 52 सेक्शन में क्या बताया जाता है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि लिटिगेशन में पेंडिंग है, मतलब उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई केस चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि देयर मस्ट बी वन पेंडेंसी ऑफ सूट विद रिस्पेक्ट टू दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो हमें दूसरी बात बताता है कि कोई भी सूट कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। बात आती है कल्यूसिव सूट क्या होता है। कल्यूसिव सूट होता है जो कि आपने किया ही मैलाफाइड इंटेंशन से, मैलाफाइड इंटेंशन से किया है, दूसरी पार्टी को डिफ्रॉड करने के लिए किया है, तो ऐसे जो सूट्स हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तीसरी बात वो हमें कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में पार्टीज का राइट होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद वो हमें आखिरी बात कहता है कि ट्रांसफ़र जो है वो वही पार्टीज़ ने किया हो जो कि लिटिगेशन में भी पार्टीज़ हैं। इसका मतलब सेक्शन 52 उन पे अप्लाई होता है जो पार्टीज़ हैं लिटिगेशन में। तो बस आपको 52 और कुछ नहीं बताना चाहता। 52 आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता है दैट यू कैन नॉट ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी when that immovable property is pending in litigation। कि litigation के टाइम पे उस immovable property के with respect to कोई केस चल रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यही वो बात कहता है that don't disturb any immovable property when any litigation is pending। सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आया? बस इसका मतलब हमारी थ्योरी से ही हमें पता चल जाता है doctrine of lis pendens means doctrine of pending litigation, that you cannot transfer any property when that property is in litigation. Thank you.